हेलो बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अपना चैप्टर चल रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 5 लेक्चर 4 या 5 लेक्चर हो चुके हैं इससे पहले। तो जिसने वो लेक्चर कवर नहीं किए हैं तो वो लेक्चर ज़रूर कवर करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों ही एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, जेईई मेंस, जेईई एडवांस या फिर नेट की बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये बिल्कुल ध्यान से समझना, आपको बिल्कुल ध्यान देते हुए, जिसको जो भी डाउट रहेगा वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा। जो भी आपका डाउट होगा अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्लियर है बात? तो शुरू करते हैं। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या है भाई? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। क्या बोला? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। सबको पता है 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि दो टाइप के कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनते हैं। कौन कौन से? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, आपको पहचानना है। रजिस्टर जुड़े हुए होंगे आपस में, ठीक है। आपको पहचानना है कि वो सीरीज में जुड़े हैं या फिर पैरेलल में जुड़े हैं। क्लियर है बात सबको? तो सीरीज में जुड़े हैं तो कैसे पता चलेगा कि सीरीज में जुड़े हैं? मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, इस तरीके से है, और ये बैटरी से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? बैटरी से कनेक्टेड है मान लो, ठीक है। अब ध्यान देना आप कि सीरीज में केवल इन रेजिस्टेंस का केवल एक ही एंड आपस में जुड़ा होगा, जबकि दूसरा एंड बेटे आपस में नहीं जुड़ा हुआ इनका। क्लियर है? दूसरा एंड बैटरी से जुड़ा है या फिर किसी दूसरे और रजिस्टर से जुड़ा हो सकता है दूसरा एंड, आपस में केवल एक एंड जुड़ा होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? दोनों एंड आपस में जुड़े होंगे। R1 है, ये R2 है, देखो दोनों एंड, ये एंड भी जुड़ा है, इधर से एंड भी जुड़ा है। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई? ठीक है, तो शुरू करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। सीरीज कॉम्बिनेशन से शुरू करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन से शुरू करते हैं हम लोग। तो बनाएंगे दो रेजिस्टेंस हम लेते हैं यहाँ पे, R1 और R2, दोनों क्या है? सीरीज में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं? सीरीज में जुड़े हैं। सर्किट कंप्लीट है, प्लस माइनस ये V। तो बैटरी से कितना करंट निकलेगा? I करंट निकलेगा। कितना करंट दिया यहाँ बैटरी ने? I करंट दिया। तो यहाँ भी कितना करंट फ्लो होगा? दोनों रेजिस्टेंस में I करंट होगा। तो डिफरेंट क्या होगा बेटा? डिफरेंट जो यहाँ पे होने वाला वो पोटेंशियल। क्या होने वाला? पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल मान लो V1 है इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल वो कितना है? V2 है। कितना है? V2 है, ठीक है। सीरीज में क्या होगा? जो पोटेंशियल होगा हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो अलग अलग होगा, जब तक उनकी वैल्यूज बराबर नहीं। अगर दोनों रेजिस्टेंस बराबर होते तो बराबर बराबर पोटेंशियल हो जाता। कितना? टोटल V था तो V का आधा आधा हो जाता। बात करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल वोल्टेज की। टोटल वोल्टेज क्या होगी यहाँ पे? ध्यान देना बात पे। टोटल वोल्टेज V है, वो क्या होगी बेटा? V1 प्लस V2 होगी। क्या होगी? V1 प्लस V2, ठीक है। अब जो टोटल वोल्टेज V है उसको हम क्या लिख सकते हैं? ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ, ओम बाबा ने क्या बोला था? V इक्वल टू IR बोला था, ठीक है। तो V क्या है? टोटल वोल्टेज है, तो टोटल करंट कितना? I, और टोटल रेजिस्टेंस जो उसको इक्विवेलेंट लिख देते हैं, EQ से डिनोट कर दिया मैंने, REQ, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे सर्किट के, ठीक है। V1 क्या है? वोल्टेज अक्रॉस R1, तो क्या होगा? करंट देखो उसमें कितना I और रेजिस्टेंस कितना R1, यहाँ पे I R2। क्लियर है बात? तो I कॉमन लिया, दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट आपका बचेगा कितना? R1 प्लस R2। तो रिजल्ट आ गया अपने पास। रिजल्ट क्या आया? जब भी रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स सीरीज में जुड़े होंगे तो क्या होगा? हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस Rn तक, जितने मर्जी हो। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पे कि आपसे क्या पूछेगा वो? अगर आपसे पूछता है वो
कि इच रजिस्टर में या इच रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, आई निकालने कैसे निकालेंगे। आई पूछा है टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस R2 है, टोटल करंट कितना है, आई है, टोटल वोल्टेज V है। अगर आपसे पूछते हैं टोटल करंट, हाँ करंट अक्रॉस R1 एंड R2 दोनों के अक्रॉस सेम होगा करंट, बोलो दोनों के अक्रॉस क्या होगा, करंट सेम होगा क्योंकि सीरीज में। तो कितना होगा, आई होगा, कितना होगा, आई होगा। और क्या होता है आई, टोटल करंट क्या होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बोलेंगे V अपॉन R1 प्लस R2, ये क्या होगा, टोटल जो करंट होगा R1 R2 के अक्रॉस। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। ये तो नहीं पूछने वाले, बहुत सिंपल सी चीज़ है। टोटल करंट तो नहीं पूछे क्योंकि हर रजिस्टर में करंट क्या होगा, सेम होगा सीरीज में। तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस से हम निकाल सकते हैं। तो दूसरी जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो क्या है, वो V1 और V2 की वैल्यू आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, V1 और V2 की वैल्यू आपसे पूछेगा। किस तरीके से पूछेगा, वो बोल देगा वोल्टेज अक्रॉस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, ठीक है। R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है भाई, V1 है, कितना है, V1 है। तो कितना होगा बेटा V1, V क्या होता है, आई आर होता है। क्या होता है, आई आर, क्या होता है भाई, आई इंटू आर। क्या होता है, आई इंटू आर, ठीक है। आर मतलब कि R1, क्या लिखेंगे R1 क्योंकि R1 के अक्रॉस हम फाइंड करते हैं, ठीक है। आई क्या है यहाँ पे, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। आई क्या है, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो R1 को हमने लिखा और आई की जगह हमने लिख दिया V अपॉन R1 प्लस R2। क्या लिख दिया, R1 प्लस R2। ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। क्लियर है बात। तो डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं। और रिजल्ट याद कैसे होगा, जब न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो आपको तो रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बार बार ऐसे निकाल के नहीं देखेंगे आप, बोर्ड एग्जाम में आपको कंप्लीट ही निकालना पड़ेगा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको रिलेशन ये यूज करनी पड़ेगी, V1 कैसे निकलेगा। तो V1 कैसे निकलेगा, V1 जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस R1, तो वैल्यू कितनी रेजिस्टेंस की अपॉन में, टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज, याद रहेगा। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं सिमिलरली, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अक्रॉस R2, R2 के अक्रॉस कितना है, V2 है। और क्या होगा बेटे, R2 अपॉन, यहाँ V1 था तो R1 आ गया था, V2 है तो R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू में V। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई। तो V2 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। ये चीज़ आपसे पूछ सकता है। रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। क्लियर है बात। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात कर चुके हैं, एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन की और बात कर ले, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स इन पे करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। कौन से कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये R1 है, ये R2 है, दोनों पैरेलल का आपको बताया था, दोनों एंड आपस में जुड़े होंगे। ये किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, प्लस माइनस V वोल्टेज की बैटरी। तो ध्यान देना बात पे। अब कितना करंट निकला, हाई करंट निकला। यहाँ पे कितना होगा, हाई करंट होगा। अब करंट के पास दो रास्ते, उधर भी जाएगा कुछ करंट, इधर जाएगा। इधर जो गया मान लो I1 चला गया, और इधर जो गया I2 चला गया। बोलो, ठीक है। यहाँ से I1 निकलेगा, यहाँ से I2 निकलेगा, तो मिलके कितना हो जाएगा, फिर I हो जाएगा। I1 प्लस I2 कितना, I। क्लियर है बात। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज, क्योंकि दोनों रजिस्टर सेम वोल्टेज सोर्स से अटैच है। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम था हर रेजिस्टेंस में। पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज सेम होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टोटल जो करंट है, क्या है, टोटल जो करंट है, टोटल जो करंट है
वो क्या भाई आई है, कितना है आई, किसके इक्वल है I1 प्लस I2 के, क्योंकि आई करंट ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ था दोनों रेजिस्टेंस में R1 और R2 में, तो कितना कितना I1 और I2, ठीक है। तो टोटल करंट जो होता है ओम्स लॉ हम पढ़ चुके, आई क्या होगा भाई V अपॉन R, V आई टोटल करंट है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जो बैटरी का है अपॉन R इक्विवेलेंट, क्या R इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस। I1 क्या होगा V अपॉन R1, क्या होगा V अपॉन R2, V कॉमन आउट हो गया कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो आ गया आपका वो क्या आया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। इस तरीके से अगर मान लो n रजिस्टर्स अटैच हैं पैरेलल में तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस तरीके से सॉन, ठीक है। अभी ध्यान देना आपको, जो भी ये वैल्यू इस तरीके से निकलेगी आपको फिर उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये वैल्यू यहाँ पे आएगी वो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की आएगी, और कई बार हम गलती कर देते हैं वही ऑप्शन टिक कराते हैं, ठीक है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल के जल्दबाजी में। तो क्या करना, उसको रेसिप्रोकल करना भी जरूरी है। मान लो अगर दो ही रेजिस्टेंस हैं, दो ही रेजिस्टेंस अगर हैं पैरेलल में तो उनका R इक्विवेलेंट होगा, एलसीएम वगैरह लेके इनका आ जाएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, दो रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रिजल्ट याद रखना आपको, क्लियर है बात। तो अभी क्या पूछने वाला है इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में आपसे, वो पोटेंशियल कि दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, क्योंकि पैरेलल में आपको पता जितना बैटरी का वोल्टेज उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये चीज नहीं पूछेगा आपसे। तो क्या पूछेगा बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसके अक्रॉस करंट I1 है, इसके अक्रॉस करंट I2 है, तो यही चीज आपसे पूछेगा, ठीक है। तो लिख देंगे यहां पे करंट अक्रॉस R1 के अक्रॉस करंट I1 है, कितना I1 है, ठीक है। बात कर लेते हैं I1 की। I क्या होता है V अपॉन R होता है, तो I1 की बात कर रहे हैं तो V कौन सा, जो R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना V है और रेजिस्टेंस कितना है बोलो R1 है। V क्या है टोटल वोल्टेज है, और टोटल वोल्टेज क्या होगी टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस, मतलब R इक्विवेलेंट अपॉन में कितना था R1 था, बोलो आ रही है बात समझ में, ठीक है भाई। तो R इक्विवेलेंट को क्या लिखते हैं हम, निकाला था अभी आपने R इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, बोलो बात आई समझ में, इंटू में I लिख दिया हमने, अपॉन में कितना था R1 था, अपॉन में कितना था R1, तो R1 से R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा R1 से R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम हटा देते हैं यहाँ से। तो जो I1 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू में आई, क्योंकि आपको पता है जो पैरेलल में क्या होता है I क्या होगा, पैरेलल में V सेम है, पैरेलल में क्या होगा V सेम होगा, पैरेलल में V क्या होगा सेम होगा, तो I जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल R होगा, I जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल R होगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। V इक्वल टू IR होता है, अगर V सेम है पैरेलल में V सेम होगा तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। जब I1 की बात करेंगे तो ऊपर R2 वैल्यू रखेंगे अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू में टोटल करंट, क्लियर है बात, ये याद रखना रिजल्ट। न्यूमेरिकल्स इस पे करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ऐसे हम बात करते हैं करंट अक्रॉस R2, क्या करंट अक्रॉस R2 के अक्रॉस I2 करंट है, कितना भाई I2, तो I2 की वैल्यू कितनी होगी, I2 है तो कितना लिखेंगे ऊपर R1 नीचे R1 प्लस R2, सिमिलरली इसी तरीके से हम सोल्व कर लेंगे, इंटू में टोटल करंट कितना आई, बोलो बात आई समझ में या नहीं आई, ये दोनों रिजल्ट याद रखेंगे आप, क्लियर है बात सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये कंप्लीट है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर नोट करना आपने, फिर आगे कुछ क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अभी तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना सीख ले, तभी तो उसके बाद सीखेंगे हम। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो हम जितने भी रजिस्टर उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 V2 V3 करके होगा, उनकी वैल्यूज हम बाद में फाइंड करेंगे, या फिर
अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हर रजिस्टर में कितना कितना करंट होगा ये हम बाद में फाइंड करेंगे, इससे पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना तो सीख ले पहले। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन क्या था? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्वेश्चन ये इस तरीके से है, ये आर है, ये है, ये कितना है आर है, और यहाँ पे ये वायर कंडक्टिंग वायर से जोड़ा हुआ है, यहाँ से ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। तो आंसर आ गया होगा कुछ लोगों का। ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, चलो ऑप्शन लिख लो फिर भी कोई बात नहीं। पहला ऑप्शन है 3R, ये भी आर है बेटा। दूसरा ऑप्शन है 2R, तीसरा ऑप्शन है 3R/2, ठीक है। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज, इस तरीके से है। तो कुछ लोगों का आंसर आ चुका होगा और कुछ लोग बोल रहे होंगे सर पहला आंसर इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? आपने एक चीज़ देख ली कि तीनों सीरीज में एक एक एंड आपस में जुड़ा है, सीरीज में है, ठीक है। तो R + R + R 3R हो गया सर। नहीं बेटा, आपने एक चीज़ की तरफ नहीं देखा, एक चीज़ ध्यान देनी थी यहाँ पे। ये कंडक्टिंग वायर है, जब भी कंडक्टिंग वायर जुड़ी होगी किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो वो रेजिस्टेंस इनइफेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? इनइफेक्टिव। वहाँ से करंट निकलेगा नहीं। करंट क्या चाहता है कि मैं फ्लो करने के लिए जहाँ से भी मैं जाऊँ वो बिल्कुल ईजिली जाऊँ, कोई रुकावट रास्ते में ना हो। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ तो रुकावट मिलेगी करंट को, तो यहाँ से नहीं जाएगा, किधर से ऐसे करंट आता हुआ किधर से, इधर से निकल के उधर चला जाएगा, मतलब इसका कोई रोल नहीं रहेगा, ये इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो नोट पॉइंट डाल के लिख लो सभी, नोट पॉइंट डाल के लिख लो, नोट पॉइंट डाल के लिखेंगे। व्हेन ए रजिस्टर या व्हेन ए रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड बाय conducting wires, then it becomes ineffective. When a resistance is connected by a conducting wire, then it becomes ineffective. क्लियर है बात? तो इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो सर्किट डायग्राम क्या बनेगा आपका? इस तरीके से R, ये R है, ये R है, और दोनों किस में जुड़े हैं? सीरीज में जुड़े हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? AB के अक्रॉस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R + R, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन कितना? 2R। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है सबको? तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी यही है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो सर्किट डायग्राम बना लेंगे। ये R है, ये भी R है, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है। क्या है? इक्वल है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो A B के अक्रॉस आपको बताना है, ठीक है। ट्राई कर सकते हैं आप लोग, पॉज करके वीडियो को ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलो हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान देना। ये वाला और ये वाला रेजिस्टेंस क्या है? देखो दोनों एंड आपस में जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज है, पैरेलल या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों है, ठीक है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है? पैरेलल में है। ये दोनों रेजिस्टेंस भी किस में है? पैरेलल में है। तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा? R और R का। पैरेलल में तो कितना हो जाता है? R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे ना, R इक्विवेलेंट यहाँ इन दोनों का, R इक्विवेलेंट कितना होगा इन दोनों का? R1 R2 अपॉन R1 + R2, R1 + R2, दोनों R है तो कितना 2R, R से R कैंसिल, कितना हो जाएगा? R/2। कितना हो जाएगा? R/2। ये भी कितना हो जाएगा दोनों का? R/2। तो डायग्राम कैसा बन जाएगा अब? ये R, ये भी R/2, ये R/2 और ये R/2। ये कितना था? R। बोलो बात समझ में आई सबको? अब ये दिख गया होगा बीच में आपको सबको, R/2 किस में? सीरीज में है। तो R/2 सीरीज में, तो नेट कैसे निकलेगा? R/2 + R/2 डायरेक्ट ऐड कर देंगे क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो R/2 + R/2 कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। तो क्या बनेगा?
अब सर्किट डायग्राम इस तरीके का होगा, ये ए पॉइंट था और ये बी पॉइंट था, ये आर ये आर ये आर। अब सबको दिख गया होगा ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आर इक्विवेलेंट जो होगा 1/r इक्विवेलेंट इस तरीके से निकालेंगे, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ठीक है। एलसीएम आ गया आर, ऊपर कितना 1 + 1 + 3, तो 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो भाई इसका, r/3। तो बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना आया, r/3। क्लियर है सबको बात, कोई दिक्कत? जिसको जो भी डाउट है बेटा कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्वेश्चन नंबर डाल दे सर इसमें डाउट है, अगली क्लास में फिर डिस्कस करते हैं उसको, ठीक है। चलो बेटे फिर अगला क्वेश्चन लिखेंगे। लिखेंगे यही है क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सर्किट डायग्राम देखेंगे सभी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सर ये तो आसान सा क्वेश्चन दे दिया आपने, हाँ ये तो आसान सा क्वेश्चन दे दिया, कितना 4r हो गया बेटा, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। तो क्या है, ये लो अब करो इसको सोल्व। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो सबसे पहली चीज क्या है, आप कॉम्बिनेशन को पहचानिए कि कॉम्बिनेशन सीरीज है या पैरेलल है या मिक्स्ड है। ये चीज जब पहचान लोगे तभी तो सोल्व करोगे ना। सीरीज है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, पैरेलल में है तो 1/r इक्विवेलेंट करके 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको पहचानिए, ध्यान देना बात पे। ये नंबर 1 है, पहला रेजिस्टेंस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये नंबरिंग कर दी सबसे पहले हमने। चेक करो कि कौन सा कॉम्बिनेशन है। पहले वाला रेजिस्टेंस, पहले वाला जो रेजिस्टेंस है एक किधर जुड़ा हुआ है, ए से जुड़ा हुआ है। पहले वाला जो रेजिस्टेंस आर है वो ए से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। और इसका दूसरा एंड कहाँ जुड़ा हुआ है बेटे, ये बी से जुड़ा हुआ है। बोलो किससे जुड़ा है, बी से जुड़ा है ना। तो बेटे दूसरा एंड जो जोड़ दो इसका बी से, ठीक है। अब सेकंड नंबर वाला जो रेजिस्टेंस है किससे जुड़ा है बेटे, इसका सेकंड वाले का एक एंड किससे जुड़ा है, सर ए से जुड़ा है बिल्कुल। और दूसरा एंड किससे जुड़ा है इसका, देखो ये जुड़ा है बी से। तो दूसरे वाले का जो 2 ओम रेजिस्टेंस है, 2R का रेजिस्टेंस है, वो बेटे एक एंड ए से और एक एंड बी से जुड़ा है। बोलो बात आई समझ में। थर्ड वाला चेक करो बेटे, थर्ड वाले का एक एंड जुड़ा है किससे, बी से, और एक एंड किससे जुड़ा है, देखो एक एंड ए से जुड़ा है। तो इसका भी बेटे थर्ड वाले का भी एक एंड ए से और एक एंड बी से जुड़ा है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो बेटे तीनों एंड आपस में जुड़े हैं, दोनों एंड मतलब तीनों रेजिस्टर के आपस में जुड़े हैं ए और बी से। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/r इक्विवेलेंट 1/r प्लस 1/2r प्लस 1 बोलो r। तो 1/r इक्विवेलेंट कितना आ गया, एलसीएम कितना 2r, ये कितना 2 प्लस 1 प्लस 2। तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटे, रेसिप्रोकल कर दो, 2r/5 कितना हो जाएगा, 2r/5। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है सबको। चलें आगे बढ़े। तो बड़े जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, या भी ट्राई कर सकते हो पॉज करके वीडियो को। चलें आगे, चलो भाई। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, लिखेंगे क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर, इन द फॉलोइंग फिगर, in the following figure given frame is made up of a wire having resistance 5 ohm per meter, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है बेटे। क्वेश्चन ये है, फ्रेम कैसा दिया बेटे, बना लो। इस तरीके का फ्रेम है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ पे बेटे इस वायर का रेजिस्टेंस ये है और इस तरीके से ये डायमीटर हो गया
ठीक है, और ये रेजिस्टेंस इस वायर का, इस वाले पार्ट का ये, ठीक है बेटे, ऐसा कुछ दिया हुआ है। और रेडियस गिवन है बेटे क्वेश्चन में इसकी 1 मीटर, कितनी दी है 1 मीटर दी है, ठीक है बेटे, ये ऐसा लूप है। ए और बी के बीच का बेटे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे बेटे आप, ये आपको दिख गया होगा, तीनों रेजिस्टेंस जो हैं पैरेलल में जुड़े हुए हैं, किसमें जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, तो पैरेलल में जुड़े हैं तो इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, 1/r इक्विवेलेंट करके 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। तो इसको बेटे r1 बोल दो, इसको r2 बोल दो और इसको r3 बोल दो। तो सबसे पहले r1 कितना होगा बेटे, r1 तो निकाल लो, r1 की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में एक डाटा गिवन है 5 ओम पर मीटर, ठीक है। जो ये वायर का ये फ्रेम बना है इसका रेजिस्टेंस 5 ओम पर मीटर, यूनिट लेंथ का या 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो चेक करो ये लेंथ कितनी हुई बेटे, यहाँ से लेके ये लेंथ कितनी हुई, सबको समझ में आ गया। ये तो क्या है, सरकमफेरेंस है, किसका, सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस, और या बोल सकते हैं पूरे सर्किल के सरकमफेरेंस का हाफ हुआ है। तो इतना सरकमफेरेंस कितना 2πr होता है, तो ये कितना है πr होगा। तो r1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 मीटर लेंथ का 5 ओम रेजिस्टेंस है, मल्टीप्लाई में ये लेंथ कितनी है πr है, कितनी πr, तो πr, r कितना है 1, r कितना है 1, तो कितना 5π हो जाएगा। इसी तरीके से बेटे r3 भी कितना हो जाएगा, ये भी πr लेंथ का है, ये रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 5π हो जाएगा। बोलो बात आई समझ में। r2 कितना होगा, r2 डायमीटर है, डायमीटर का मतलब क्या होगा बेटे 2 मीटर का होगा, ये रेडियस का डबल। 1 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो 2 मीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलो 10 ओम। कितना हो जाएगा, 5 × 2 कितना 10 ओम। बोलो बात समझ में आई। अब R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं 1/5π + 1/5π + 1/10। क्लियर है सबको। तो बेटे एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आ गया यहाँ पे 10π, कितना आया 10π। तो 5π से डिवाइड करेंगे कितना 2, ऊपर आ गया बेटे 2, यहाँ 5π से 10π को डिवाइड करेंगे 2, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा पाई, कितना आएगा पाई, तो कितना आ गया 4 + π/10π। तो अभी आंसर नहीं आया है, पहला ऑप्शन शायद ये हो सकता था और आप जल्दबाजी में टिक कर सकते थे तो गलत हो जाता। तो बेटा जो रेजिस्टेंस जो आया अभी 1/r इक्विवेलेंट आया, तो रेसिप्रोकल कर दो, r इक्विवेलेंट कितना होगा 10π/4 + π। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है सबको, कोई डाउट। तो बेटे ये हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीख लिया है। आपके पास जो भी बुक है, जो भी बुक आप सोल्व करते हैं वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इक्विवेलेंट या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन पे, सॉरी पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे जो भी क्वेश्चन है आप सोल्व करना। और इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं वही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हैं तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज है, अलग अलग रेजिस्टेंस अगर हैं, वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है तो अलग अलग वोल्टेज आएगी उनके अक्रॉस, ठीक है। वो हमें वोल्टेज फाइंड करनी होगी। या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग करंट होगा, जितने भी रेजिस्टेंस हैं अगर अलग अलग वैल्यू के हैं तो अलग अलग करंट होगा। तो वो वैल्यू जो है किसी भी रेजिस्टेंस में पूछ सकता है, ये पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं कि पहले में करंट कितना है, दूसरे में कितना है, तीसरे में, तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या फिर करंट निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन जो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। ये पार्ट नंबर 1 है कॉम्बिनेशन और रजिस्टर्स का। पार्ट नंबर 1 में इतना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकालना सीख लिया, बाकी अभी जो बात की अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच।